आत्मबंधन मास्टर सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सो मास्टर्स, आज हम स्वाध्याय करेंगे और स्वाध्याय के प्लेटफॉर्म में भी आप सबका उतना ही स्वागत है और बहुत बहुत स्वागत है। सो मास्टर्स, आज हमारे साथ हमारे बीच में लक्ष्मी पॉल जी हैं और लक्ष्मी पॉल जी आज हमें थिंकिंग एंड डेस्टिनी किताब का चैप्टर 10 का स्वाध्याय करेंगी। Pages है 671 to 680. So before we go ahead, let me ask her to unmute herself. और मैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ कि एक प्रिंसिपल है, ये हरियाणा की रहने वाली हैं और साथ ही साथ ये एक प्ले स्कूल है जिसे हम ले डैफोडिल्स कहते हैं और उस प्ले स्कूल की ये प्रिंसिपल है। ये स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है बचपन से ही और काफी सारी हॉबीज भी हैं इनकी। और इस हॉबीज के साथ साथ जो शी लाइक्स कुकिंग, रीडिंग, सोशलाइजिंग और बेसिकली छोटे बच्चों को हैंडल करना, नर्चर करना, इसलिए वही प्ले स्कूल भी चलाती है। सो उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभी हमारे साथ जुड़कर लक्ष्मी जी कई समय से ध्यान भी कर रही हैं और थिंकिंग एंड डेस्टिनी किताब का स्वाध्याय भी 2-3 बार कर चुके हैं हमारे साथ। सो उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उनको ऑल द वेरी बेस्ट कहती हूँ। तो वेरी वार्म वेलकम लक्ष्मी जी। अनम्यूट कर लें अपने आप को। आपका अनम्यूट नहीं। हाँ हाँ, थैंक यू yes। मैम। नमस्कार। ठीक है, नमस्कार मैम। नमस्कार। प्रणाम मास्टर मैम। ठीक है बस। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। आगे आप आगे बढ़ सकते हैं। लाइट एंड सोल के सभी डिवाइन मास्टर्स को नमस्कार। हमारी प्रिय व चहेती मधु मैम को बारंबार प्रणाम, जो हमें हमारे हायर सेल्फ से मिलाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। वह हम भी सब उनके साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मधु मैम। पिताश्री, पितामह ब्रह्म ऋषि व महाअवतार बाबा जी की चेतना के साथ जुड़ते हुए परम गुरु मंडल के सभी गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हेरोल्ड पर्सिवल एंड बिनोनी कैटर की जिनकी सुंदर बुक थिंकिंग एंड डेस्टिनी को हम पढ़ रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद व ग्रेटिट्यूड करते हैं और उनको प्रणाम करते हुए उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वे हमें अपनी परम चेतना के साथ जोड़ें, जिससे हम आज का स्वाध्याय अच्छे से सुनवा समझ सकें। आज के पेजेस हैं 671 to 680। जैसा कि लास्ट स्वाध्याय में मधु मैम ने रिलीजन के बारे में डिटेल में बताया था, आज भी हम उसी के बारे में उससे आगे पढ़ेंगे कि धर्म का स्वरूप कैसा है, धर्म कैसे उत्पन्न हुए और कैसे बने। ईश्वर पर विश्वास के परिणाम आमतौर पर अच्छे होते हैं। विश्वास उत्थानकारी, प्रेरक, आरामदायक है। ऐसा विश्वास आवश्यक है और मानव हृदय की सबसे प्रबल इच्छाओं में से एक का उत्तर देता है। यदि वह ईश्वर भाग्य बदलने में शक्तिहीन है और यहाँ तक कि प्रार्थना का उत्तर देने में भी असहाय है, फिर भी शक्ति और संतावना किसी अन्य स्रोत से आ सकती है। आत्मज्ञान के लिए, प्रलोभन का सामना करने की शक्ति के लिए, किसी के कर्तव्य को देखने के लिए, प्रकाश के लिए ईमानदारी से की गई प्रार्थना का उत्तर उसके अपने विचारक द्वारा दिया जाता है, जो उसका न्यायाधीश है, भले ही प्रार्थना बाहर के ईश्वर को संबोधित हो। प्रार्थना जो एक सूत्री, बिना शर्त और बिना किसी हिचकिचाहट की है, एकमात्र प्रकार है जो किसी के विचारक तक पहुंचे। विचारक दुख या परेशानी में प्रकाश या सहायता या आराम नहीं देगा, जहां प्रार्थना केवल एक स्वार्थी इच्छा को संतुष्ट करने के लिए है। अर्थात थिंकर को एनर्जी या परमात्मा की जो कृपा है, वो तभी मिलेगी अगर प्रेयर वह सेल्फलेसली करेगा। ये विश्वास ही शक्ति देता है कि ईश्वर है, भले ही वह भूसे का भी ईश्वर हो। यह आस्तिक को यह महसूस करने की अनुमति देता है कि वह अकेला नहीं खड़ा है,
उसे त्यागा नहीं गया है, ईश्वर पर निर्भर रह सकता है। विश्वास ही शक्ति देता है। किसी धर्म के ईश्वर की पूजा एक सहायता है, क्योंकि अंतर्निहित विचार यह है कि इसका संबंध किसी श्रेष्ठ चीज से है, भौतिक से परे किसी चीज से है, और क्योंकि यह उस चीज की आवाज उठाना है जिसे न्याय और शक्ति के रूप में माना जाता है। फिर ये विश्वास की ताकत है जो लाभ लाती है, परंतु मनुष्य सामान्यतः अपने परमेश्वर की आराधना ईमानदारी से नहीं करते। वे हृदय से नहीं, होठों से आराधना करते हैं। वे यही कहते हैं जो वे महसूस नहीं करते या विश्वास नहीं करते। वे अपने परमेश्वर के प्रति बेईमान हैं। वे जितना करने को तैयार हैं, उससे कहीं अधिक का वादा करते हैं। ईश्वर में विश्वास से मिलने वाले अनेक लाभों के कारण उसकी पूजा सिखाने वाले धर्म आवश्यक हैं। वे ईश्वर की सुरक्षा और पितृत्व में विश्वास करने वाले मनुष्यों के बीच सबसे करीबी बंधनों में से एक को बनाते हैं, जो उनके अस्तित्व का स्रोत है। प्रत्येक धर्म भाईचारा है और उसमें मानवता के भाईचारे का बीज मौजूद है। धर्म एक सामाजिक दायरा है जिसमें विवाह होता है और परिवार विकसित होता है। एक धर्म आत्म त्याग, आत्म नियंत्रण को प्रोत्साहित करता है। ये जीवन की एक ऐसी पद्धति सिखाता है जो स्वच्छ, स्वस्थ, नैतिक है। ईश्वर में विश्वास पर आधारित धर्म ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बताता है। अधिकांश महान प्रकृति वाले धर्मों में ये बाहरी बातें होती हैं। उपदेश धर्मों के भीतर विकसित संप्रदाय हैं जो आंतरिक जीवन की खोज करें और उस मार्ग को प्राप्त करने का प्रयास करें जो भीतर के प्रकाश की ओर ले जाता है। ब्राह्मणवाद के साथ योग विद्यालयों का विकास हुआ। बौद्ध धर्म ब्राह्मणवाद से विकसित हुआ और मार्ग के बारे में सिखाता है। सूफी संप्रदाय अपनी आंतरिक शिक्षाओं के साथ मोहम्मदवाद में आए। बाहरी यूनानी धर्मों से ऐसे संप्रदाय विकसित हुए जो आंतरिक ज्ञान की खोज करते थे। यहूदी धर्म में कैबला नामक आंतरिक शिक्षा का उदय हुआ। इसमें सेंट पॉल की आंतरिक शिक्षाएं भी शामिल थी, लेकिन ये यहूदी प्रकृति धर्म को बदलने में सक्षम नहीं थे, जो आज भी ईसाई धर्म में जीवित है। इन आंतरिक शिक्षाओं की बहुत अधिक गोपनीयता के कारण आमतौर पर धारकों का उनके बारे में ज्ञान नष्ट हो जाता है। यदि मनुष्यों के पास ज्ञान है और वे इसे अपने पास रखते हैं क्योंकि वे इसे साझा करने में बहुत स्वार्थी होते हैं, तो वे ज्ञान के बिना कुछ रूपों को अपने पास रखते हैं। चाबियां, चूक, ब्लाइंड, सिफर और इसी तरह के परिरक्षक शिक्षण को खराब करते हैं जब तक कि इसे बदल नहीं दिया जाता है, ताकि ये भावी अभिभावकों के लिए समझ से बाहर हो जाए। इसके उदाहरण ब्राह्मणों, कैबलिस्टों और प्रारंभिक ईसाइयों के खोए हुए ज्ञान में देखे जा सकते हैं, जो यह समझता है कि वह भौतिक शरीर में भावना और इच्छा के रूप में एजेंट है, शाश्वत में अपने विचारक और ज्ञाता का चेतन कर्ता भाग है। वह किसी प्रकृति के ईश्वर या देवताओं पर निर्भर नहीं रहेगा। इसे समझकर वह स्वतंत्र और जिम्मेदार बन जाता है। उसे प्रकृति धर्म की ना तो आवश्यकता होगी और ना ही वह ऐसा चाहेगा। वह ये भी समझ जाएगा कि प्रकृति देवताओं की पूजा लोगों द्वारा की जाती है, क्योंकि शाश्वत अस्तित्व, सर्वशक्ति मान्यता और सर्वज्ञता जैसे गुण जो देवताओं से संपन्न हैं, उनके अपने विचारकों और जानने वालों की प्रेरणा के कारण हैं, जिन्हें वे कहते हैं, फिर पहचानेंगे और सेवा देंगे। ऐसी समझ के बिना ही मनुष्य ने ऐसे विचार बनाए जो प्रकृति देवता बन गए। इस प्रकार प्रकृति धर्म कायम रहे हैं। 6 प्रकार की प्रकृति धर्मों और विचारक और ज्ञाता के बारे में 6 प्रकार की जानकारी के चक्र हैं। लगभग हर 2000 वर्ष में एक। अब तक जब भी ये जानकारी दी गई है, धर्म के पुजारियों ने इसे प्राकृतिक धर्मों में बदल दिया है। कुछ प्राकृतिक धर्मों में इसका प्रमाण मिलता है। जब भी विचारक और ज्ञाता के बारे में
जानकारी की स्वीकृति के 6 अवसर मिलते हैं। 6 प्रकृति का एक चक्र होता है। लगभग अगले 12,000 वर्षों तक धर्म का प्रभाव बना रहेगा और फिर एक नया अवसर मिलता है। ईसाई शिक्षाएं, विचारक और ज्ञाता इस चक्र से संबंधित हैं। ब्राह्मणवाद पूर्व चक्र से संबंधित है और एक अवशेष है जो प्राकृतिक धर्म में बदल गया है। बौद्ध धर्म, पारसी धर्म और मोहम्मडनवाद, हालांकि लाखों लोग उनका पालन करते हैं, वे इस चक्र से संबंधित नहीं है। यहोवा की आराधना के साथ 6 प्राकृतिक धर्मों का अंतिम चक्र समाप्त होता है। ये पूजा एक पूर्व शिक्षा से थी जो एक अलग जाति को दी गई थी और जो लोगों को एक स्थायी शरीर बनाने में सक्षम बनाने के लिए थी। उस मूल धर्म का यहोवा, जिसका नाम अब अवर्णनीय है, यहूदी यहोवा के पीछे खड़ा है। यहूदी धर्म मूसा की 5 पुस्तकों पर आधारित है। यहोवा अपने बारे में क्या कहते हैं और उसके लोग उसके बारे में क्या कहते हैं? 10 आज्ञाओं में से पहली यह है कि उनके सामने कोई अन्य देवता नहीं होंगे। आज्ञाएं पृथ्वी पर रहने के लिए एक उचित जीवन और एक सुरक्षित समुदाय का निर्माण करते हैं। यहूदियों ने एक भगवान बनाया है जिसे वे अडोनाई के रूप में पूजते हैं, जो भौतिक शरीर का प्रतीक है, क्योंकि ए ओम त्रिगुण स्व का प्रतीक है। अडोनाई भौतिक शरीर का नाम अडोनाई भौतिक शरीर का नाम है जो यहोवा के शरीर के स्थान पर है, जो एक लिंग रहित शरीर होगा। अडोनाई वह नाम है जिसका उच्चारण जाति कर सकती है। वे पीछे खड़े यहोवा या जावेह के नाम का उच्चारण नहीं कर सकते, क्योंकि उसका नाम केवल 2 स्तंभों वाले लिंग रहित शरीर द्वारा ही उच्चारित किया जा सकता है। वर्तमान में नाम का आह्वान करने के लिए 2, एक पुरुष और एक महिला की आवश्यकता होती है। मूल प्रकृति धर्म जो यहूदी संस्करण को रेखांकित करता है, उसे एक स्थायी शरीर के निर्माण में मानव की सहायता करने के लिए इंटेलिजेंस और ट्रायून सेल्स द्वारा सहायता प्रदान की गई थी, जिसमें संपूर्ण ट्रायून सेल्फ को शामिल किया जा सकता था। वर्तमान यहोवा धर्म से पता चलता है कि यहूदी यहोवा एक यौन प्रकृति वाला ईश्वर है जो भौतिक पृथ्वी और उसकी सहायक पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि की आत्मा है। हिब्रू अक्षर तात्विक रूप जादुई आकृतियां हैं जिनके माध्यम से प्रकृति तत्वों का उपयोग किया जा सकता है। स्वर श्वास हैं और व्यंजन वे रूप हैं जिनके माध्यम से वे कार्य करते हैं। यहूदियों के बीच एक ऐसा वर्ग था जो प्राकृतिक आत्माओं की सहायता से जादुई परिणाम उत्पन्न करने के लिए इन पत्रों का उपयोग कर सकता था। वे कामकाज के बारे में बहुत कुछ जानते थे। ईसाई धर्म के बाद यहूदियों में एक वर्ग ने एक प्रणाली विकसित की जिसके अवशेषों को काबाला के नाम से जाना जाता है। उन्होंने दावा किया कि ये कैबला उनकी पवित्र पुस्तकों का गुप्त ज्ञान था। 22 अक्षरों में से प्रत्येक अक्षर शरीर का एक विशेष अंग या भाग का प्रतिनिधित्व करता है और तत्वों तक पहुंचने और शरीर में तत्वों के आने के लिए एक द्वार है। तत्व शरीर का निर्माण करते हैं, उसे बदलते हैं और नष्ट कर देते हैं। प्रत्येक अक्षर के उपयोग को जानकर कैबलिस्ट ने मानसिक शक्तियां प्राप्त कर ली। वह अक्षरों के माध्यम से इन तत्वों को जागृत और उपयोग कर सकता था और इस तरह अपने शरीर में परिवर्तन भी ला सकता था। वह इसी प्रकार भौतिक प्रकृति की संरचना के बारे में जान सकता है और उसमें परिवर्तन भी ला सकता है। ये जादुई घटनाएं हो सकती हैं। कैबलिस्टों के पास यहूदी धर्म को बढ़ाने का अवसर था। चूंकि उन्होंने इस ज्ञान की बहुत स्वार्थी ढंग से रक्षा की और इसे बांटना नहीं चाहा, इसलिए उन्होंने इसे खो दिया। केवल टुकड़े जो अप्रभावी होते हैं उनके पास बचे रहते हैं।
वह धर्म जो प्राकृतिक धर्मों में अंतिम था और जो यहोवा धर्म बन गया, एक लिंक धर्म था। इसका उपयोग प्राकृतिक धर्मों के चक्र को विचारक और ज्ञाता के बारे में जानकारी से जोड़ने के लिए किया जा सकता था, जो कि धर्म नहीं है। नई जानकारी को धर्मों में बदल दिया गया और ईसाई धर्म बन गया। लगभग 2000 वर्ष पहले दिया गया पहला अवसर खो दिया। आइले के दौरान 5 और अवसर प्रदान किए जाएंगे। क्या दुनिया को अब पृथ्वी पर मौजूद मनुष्यों को इस दूसरे अवसर का लाभ उठाना चाहिए? वे सीखेंगे और अभ्यास करेंगे जो यीशु मसीही मानव जाति को सिखाने के लिए आए थे। वह अपनी शिक्षा के अग्रदूत और प्रथम फल थे। ईश्वर के राज्य में अनंत जीवन के लिए अपने भौतिक शरीर को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करना, अर्थात स्थायित्व का क्षेत्र। यदि अवसर खो भी गया तो 12,000 वर्षों के चक्र के दौरान 4 और अवसर प्रदान किए जाएंगे। ईसाई धर्म एक धर्म नहीं है, बल्कि इसमें कई धर्म शामिल हैं, जिनकी उत्पत्ति 8 धर्मों में समान है, जिसके बारे में माना जाता है कि इनकी स्थापना यीशु द्वारा उद्धारकर्ता के रूप में की गई थी। बपतिस्मा में केंद्रीय समारोहों में प्रभु भोज और नए नियम से ली गई सामान्य शिक्षाओं में होती है, और जो कि यीशु मसीह के नाम से है। ईसाई धर्म की उत्पत्ति यहोवा और यूनानी प्राकृतिक धर्मों में हुई थी। इनके अंदर ज्ञानवादी संप्रदायों का उदय हुआ। शायद इनमें से एक से ग्रीक दर्शन और यहूदी धर्म के संयोजन से ईसाई धर्म आया। ईसाई धर्म के संस्थापक सेंट पॉल थे। उनकी शिक्षाएं आंतरिक जीवन की शिक्षाएं हैं। उन्होंने रास्ते की ओर इशारा किया। ईसाई धर्म इस प्रकार का कुछ भी नहीं निकला है। इसके बजाय यहोवा धर्म ने स्वयं को कई प्रकृति धर्मों में विभाजित कर लिया है। प्रत्येक एक अलग ईश्वर के अधीन है, जो यीशु मसीह के नाम से एकजुट हैं। हालांकि ईसाई देवता यहोवा द्वारा लगाए गए भोजन और यौन नियमों की मांग नहीं करते हैं। उद्धारकर्ता के जन्म, जीवन, पीड़ा, मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बारे में कहानियां अतिरिक्त प्रकृति पूजा का आधार बन गई हैं, जो विभिन्न ईसाई प्राकृतिक धर्मों को एकजुट करती हैं। ईसाई धर्म में कर्ता द्वारा पूर्णता की स्थिति की प्राप्ति के परिणाम स्वरूप हो सकता है, जिसके सभी 12 भाग एक साथ एक अमर शरीर में अवतरित हुए थे और त्रिगुण स्व एक खुफिया बनने के लिए तैयार होगा। इस तरह की घटना से मनुष्यों के वातावरण में हलचल मच जाएगी और कुछ लोग आंतरिक जीवन का अनुसरण करने और अधिक सशक्त रूप से सिखाने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। मनुष्य में कर्ता का विकास इस प्रकार होना कि संसार की दृष्टि में वह देवत्व हो और उसका मार्ग सत्य और जीवन और ईश्वर का राज्य बताना ही इसका आधार है। यीशु की कहानी उसके दैहिक शरीर के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। संभव है कि वह संसार से संन्यास ले चुका हो, अन्यथा वह अपने अमर भौतिक शरीर का विकास नहीं कर पाता। यीशु कर्ता के शरीर को दिया गया नाम था, जिसे यहाँ उस रूप को कहा गया है जिसे उसने विकसित किया था। मसीही विचारक के जीवन को दिया गया नाम था। ज्ञाता का प्रकाश स्वरूप उसका पिता है, जिसके बारे में परंपरा ने उसे बताया है और जिसके साथ उसने एकता प्राप्त की है। चूंकि कर्ता के इस विकास को समझा नहीं जा सका, इसलिए कहानियां जल्दी ही रोजमर्रा की जिंदगी के स्तर पर आ गई, जिन्हें चमत्कारों द्वारा आकर्षक बना गया। इन कहानियों में आकर्षित करने की थी। लीना जी, यीशु तो के लक्ष्मी जी कुछ भी आपकी ज्ञात आवाज नहीं ठीक है। से नहीं आ रही है, फ्रोज हो रहा है। पिछला जी, जो एक दो लाइन पीछे से लेके पढ़ेंगे क्या? आपकी आवाज कट गई थी, कुछ भी नहीं समझ में आया।
ओके मैम, ओके। नो प्रॉब्लम। हाँ, हाँ जी। इंटरनेट वीक हो मैं रहा यहाँ है, से पढ़ रही दो ओके, तीन ओके लाइन मैम। पीछे से पढ़ लें। हाँ जी, हाँ जी। अ, चूंकि कर्ता के इस विकास को समझा नहीं जा सका, इसलिए कहानियां जल्दी ही रोजमर्रा की जिंदगी के स्तर पर आ गई, जिन्हें चमत्कारों द्वारा आकर्षक बना दिया गया। इन कहानियों में अलौकिकता मानव जाति का ध्यान आकर्षित करने के लिए थी। यीशु के भौतिक अस्तित्व के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, और निश्चित रूप से इस अज्ञात शरीर में रहने वाले कर्ता के बारे में भी कुछ भी ज्ञात नहीं है। उन लोगों के द्वारा दिया गया यह नाम, जिन्होंने उनकी उपलब्धि और उनकी शिक्षा की कहानी को प्रकाशित करने का प्रयास किया, जो अब लुप्त हो चुकी है। यीशु के व्यक्तित्व और उनकी शिक्षाओं का नया नियम संस्करण संभवतः अज्ञानता, समझौता, परंपरा और संपादन का परिणाम है। वर्णित कुछ घटनाएं प्रतीकात्मक हैं। दैवीय संकल्पना एक शुद्ध या कुंवारी शरीर में सौर और चंद्र रोगाणुओं के मिलन का प्रतीक है। असबल में जन्म, श्रोणी क्षेत्र में जहां जानवर थे, जीवन की शुरुआत है। बपतिस्मा रास्ते में एक बाद की घटना के लिए खड़ा है, जहां आगे बढ़ने वाले यात्री को एक फुव्वारे के नीचे एक पूल में ले जाया जाता है, जहां नया रूप जीवन के पानी से खींचा जाता है और तेज होता है, समुद्र में फैलता है और पूरे प्रकृति में महासागर बन जाता है, और कर्ता स्वयं को संपूर्ण मानवता में महसूस करता है। कहा जाता है कि यीशु एक बढ़ई थे। उन्हें शायद पुल निर्माता, राजमिस्त्री या वास्तुकार कहा गया होगा, क्योंकि उन्हें त्रिगुण स्व के लिए प्रकृति, रज्जु और रीढ़ की हड्डी के बीच एक पुल या मंदिर का निर्माण करना था। क्रॉस भी प्रतीकात्मक है। मानव शरीर में पुरुष और स्त्री दोनों प्रकृतियां होती हैं, और ये दोनों प्रकृतियां इसमें एक साथ बंधी होती हैं, पार हो जाती हैं। यह एक महिला क्षैतिज और एक पुरुष ऊर्ध्वाधर रेखा द्वारा बनाए गए क्रॉस का प्रतीक है। सूली पर चढ़ने की कहानी कर्ता के शरीर में अवतरित होने और क्रूस से जुड़े होने का प्रतीक है। शरीर में रहने का मतलब कर्ता के लिए कष्ट उठाना है। भौतिक शरीर में उनका लगभग 30 वर्ष का जीवन पौराणिक है। यदि उनके शिष्य थे तो वे उन्नत कर्ता थे, ना कि उनके प्रेरितों को दिए गए चरित्रों में से, और जैसा कि बाइबल बताती है वैसा नहीं उठाया गया था, लेकिन 12 शिष्य कर्ता के 12 भागों के प्रतीक है। जहां तक उनकी चित्रित पीड़ा का प्रश्न है, वह असंभव है। कर्ता का भौतिक शरीर, जैसा कि यीशु था, मनुष्य की तरह कष्ट नहीं उठा सकता था, क्योंकि भौतिक शरीर मांस का नहीं था। जैसा कि मनुष्य जानते हैं, इसे पकड़ना, घायल करना असंभव होता। यदि उनके पास साधारण मानव शरीर भी होता, तो भी उन्हें कष्ट नहीं होता। एक पल की सोच ने अनैच्छिक को स्वैच्छिक तंत्रिका तंत्र से अलग कर दिया होगा। यहाँ तक कि शहीदों, दरवेशों, जादूगरों के साथ भी चीजों से भावना छीन ली जाती थी। रोमन दंड की कहानी धीरे धीरे मरने के किसी भी तरीके का प्रतीक है। वह शरीर जिसमें यीशु जैसा व्यक्ति था, मानव भौतिक शरीर से पूर्ण मृत्युहीन शरीर में परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरा। यीशु त्रिगुण स्व का मानसिक भाग मृत्यु की किसी भी प्रक्रिया से पीड़ित होने के प्रति प्रतिरक्षित था। धीरे धीरे मरने के परिणाम स्वरूप उनके शरीर की मृत्यु की कहानी एक स्वाभाविक गलत धारणा है, इस तथ्य के कारण कि सामान्य मानव शरीर मर जाते हैं, और जब उनके कण 4 तत्वों में लौट आते हैं तो कुछ भी नहीं बचता है। यह यीशु के शरीर पर लागू नहीं होता था, जो परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरा, जिसके दौरान इसे फिर से बनाया गया, और मृत्यु से समाप्त होने की बजाय इसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की और अमर हो गया। इसका प्रमाण पॉल ने फर्स्ट कोरिन्थियंस के अपने 15वें अध्याय में दिया है। सूली पर चढ़ने
पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण की कहानियां महान सत्यों के अवशेष हैं जिन्हें विकृत किया गया है और स्थूल मांस कथाओं में बदल दिया गया है। यीशु के पुनरुत्थान की कहानी भौतिक शरीर को मृत्यु के उस चरण से ऊपर उठाने का प्रतिनिधित्व करती है जिससे वह गुजर चुका था, अनंत जीवन की ओर। उनका आरोहण एक कर्ता की एक विकृत तस्वीर है जो सफेद दाग से गुजर रहा है, जो भ्रम के अंतिम अवशेषों को जला देता है, प्रकाश की दुनिया में जाता है और ज्ञाता की उपस्थिति में बुद्धि के प्रकाश में तीनों लोकों का प्राणी बन जाता है। उन लोगों के सर्वोच्च त्रिगुण स्व की उपस्थिति में खड़ा होना, जिनके माध्यम से सर्वोच्च बुद्धिमत्ता कार्य करती है, और उसकी बुद्धिमत्ता के प्रकाश में देखना और उस प्रकाश के माध्यम से सर्वोच्च बुद्धिमत्ता के प्रकाश में देखना, जिसे स्वर्ग का राज्य कहा जाता है, वह शुद्ध मानसिक वातावरण है। स्वर्ग का राज्य भीतर है। इसका अनुभव वह व्यक्ति कर सकता है जो भावना को अपने शरीर से अलग कर लेता है और इस तरह अपने मानसिक वातावरण में रहता है। शरीर के माध्यम से आने वाले दर्द और खुशी के परिवर्तनों से अछूता रहता है। फिर उसे शरीर का भान नहीं रहता। भगवान का साम्राज्य उस चीज को संदर्भित करता है जिसे इस पुस्तक में स्थायित्व का क्षेत्र कहा जाता है, और स्पष्ट रूप से इसका उद्देश्य पृथ्वी या स्थायित्व की भौतिक दुनिया को नामित करना था जो बदलता नहीं है। यह भू पर्पटी के सभी परिवर्तनों और सभ्यताओं में विद्यमान है। प्रथम सभ्यता का अर्थ है डिग्री में उच्चतम, और चौथी का अर्थ है विज्ञान। इस प्रकार वे दो अलग अलग प्राणियों को भ्रमित करते हैं। वह प्राणी जिससे वे समझ, विवेक और पहचान प्राप्त करते हैं और जिसके कारण वे महसूस और सोच सकते हैं, वे उसी का हिस्सा हैं। ये उनका अज्ञात नैतिक भाग है। उनका ज्ञाता है। अपने ज्ञाता को कैसे जाने और उसकी पूजा कैसे करें, ये किसी भी ऐतिहासिक धर्म में नहीं सिखाया गया है, लेकिन किसी धर्म के ईश्वर को दी जाने वाली पूजा के माध्यम से एक शुद्ध और महान जीवन द्वारा पूजा का भुगतान बाहरी ईश्वर को किया जाता है, लेकिन वास्तव में किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत ज्ञाता को किया जाता है। मनुष्य की दौड़ इंद्रियबद्ध है। वह बारी में रहते हैं और सोचते हैं। उनकी भावना और सोच प्रकृति में उतर जाती है। प्रकृति की भव्यता और आतंक तथा नियति की शक्ति श्वास रूप पर गहरा प्रभाव डालती है, और भावना और सोच इन प्रभावों का अनुसरण करती है। ज्ञाता ऐसी कोई धारणा नहीं बनाता, वह तो मात्र एक साक्षी है। इसकी उपस्थिति के कारण ही मनुष्य में मैं या पहचान की भावना होती है। इसका महत्व नहीं है क्योंकि यह हमेशा मौजूद रहता है। इसके अर्थ की सराहना नहीं की जाती। यह भावना परिवर्तनशील और शाश्वत है और इसे खोया नहीं जा सकता। इसी पहचान पर मानव का अस्तित्व निर्भर है। फिर भी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। ईश्वर के बारे में मनुष्य का विचार और उसके विचारक और ज्ञाता से ही आता है। यही ईश्वर का रहस्य है। अपने विचारक और ज्ञाता तथा स्वयं को कर्ता के एक अंश के रूप में मानने के बारे में उनकी अज्ञानता उन्हें अपने भीतर महसूस की गई दिव्यता के लिए किसी तरह से हिसाब देने के लिए मजबूर करती। भीतर की दिव्यता के बारे में उसकी अज्ञानता और उसे समझने की मजबूरी उसे खुद से बाहर देखने के लिए प्रेरित करती है। कर्ता इसी भावात्मक उपस्थिति से प्रभावित होता है। मनुष्य पहचान की भावना को व्यक्तिकृत, चित्रित और देवता बनाना चाहता है, जिसे वह महसूस करता है लेकिन समझ नहीं पाता है। वह प्रकृति का गुलाम है और प्रकृति के संदर्भ में ईश्वर के विचार को चित्रित करने के लिए मजबूर है। जब प्रकृति ईश्वर का निर्माण बाहर होता है,
तो मानव उस शक्ति और ज्ञान का तो मानव उसे शक्ति और ज्ञान का श्रेय देता है जिसे वह ब्रह्मांड में प्रदर्शित देखता है। आरोप गलत है। बाहरी ईश्वर स्वयं को प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि वह मनुष्य को केवल वही बता सकता है जो वह पहले से जानता है और उस ईश्वर में योगदान देता है। एकमात्र व्याख्या ये दी गई है कि ईश्वर एक रहस्य है। रहस्य भीतर है। जब मनुष्य अपने विचारक और अपने ज्ञाता के बारे में जानता है, तो वह प्रकृति ईश्वर की पूजा नहीं करेगा। लेकिन जब एक इंसान ये नहीं समझता कि उसके लिए ये उचित और सबसे अच्छी बात है कि वह उस धर्म के भगवान की पूजा करे जिसमें जिसमें वह पैदा हुआ है, या अपनी पसंद का, अपने विचारक के माध्यम से, बुद्धि के प्रकाश द्वारा निर्देशित, और जब तक वह अपने भौतिक शरीर को पूर्ण नहीं कर लेता। ईसाई धर्म ने स्पष्ट रूप से केवल पिता निर्माता की अवधारणा को बरकरार रखा है और संरक्षक और विनाशक या पुनर्योजी विचारों को पवित्र आत्मा और पुत्र या माता और पुत्र में बदल दिया है। वह शिक्षा जो अब ईसाई धर्म बन गई है, जाहिर तौर पर इसका इरादा धर्म बनने का बिल्कुल भी नहीं था। इसका उद्देश्य द वे की शिक्षा देना था। ये यीशु से संबंधित कुछ कथनों से प्रकट होता है। उनमें से एक यह है कि वह मार्ग सत्य और जीवन था और अपने आंतरिक ईश्वर के साथ उसके संबंधों के संदर्भ थी। यह विशेषकर सेंट पॉल की शिक्षाओं में प्रकट होता है। हालांकि द वे की यह शिक्षा कई प्राकृतिक धर्मों में बदल गई और द वे की शिक्षा के रूप में ईसाई जगत पूरे विश्वासियों के लिए हो गई। ग्रीक कैथोलिक चर्च एक प्राकृतिक धर्म है। रोमन कैथोलिक चर्च प्राकृतिक धर्मों का प्रचार करता है। सुधार के माध्यम से आई अधिकांश संप्रदाय प्रकृति धर्म हैं, लेकिन कैवकर और रहस्यवादी जैसे कुछ लोग मार्ग की तलाश करते हैं। ईसाई या किसी भी अन्य धर्म का स्वरूप कुछ भी हो, और इस मार्ग की खोज करने वाले कुछ लोगों के बावजूद यह सच है कि प्राकृतिक धर्म भी अपने अनुयायियों को इस मार्ग के लिए थोड़ी तैयारी देते हैं। इसके बाद खंड 5, इसमें नया बाइबल के लिए शुरू हो रहा है धर्म का। बाइबल की कहावतों की व्याख्या, आदम और हव्वा की कहानी, लिंगों का परीक्षण और परीक्षण, मनुष्य का पतन, अमरता, सेंट पॉल, शरीर का पुनर्जन्म, यीशु कौन और क्या थे, यीशु का मिशन, यीशु मनुष्य के लिए एक आदर्श, मेलकिसदेक का आदेश, बपतिस्मा, यौन कृत्य, मूल पाप, त्रिमूर्ति, महान मार्ग में प्रवेश। जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है, यह खंड इसमें जोड़ा गया है जो कुछ समझ से परे लगता है। अब इसका अर्थ स्पष्ट करें। नए नियम में अंश और जो बेदखल भी होगा, आंतरिक पृथ्वी के बारे में बयानों का समर्थन करना, ये सब अब आगे आएगा। अब लास्ट पेज है 680। स्थायित्व के क्षेत्र में इस अस्थाई मानव संसार में प्रस्थान या वंश के बारे में बताया। ये प्रत्येक कर्ता का कर्तव्य है कि वह सोच विचार कर शरीर में स्वयं के प्रति सचेत हो जाए और शरीर को पुनर्जीवित करे, और इस प्रकार अपने विचारक और ज्ञाता के साथ त्रिगुण स्व के रूप में स्थायित्व के दायरे में सचेतन रूप से एक हो जाए, जो यीशु ने उसे ईश्वर का राज्य कहा था। यीशु के कथित सूली पर चढ़ने के कुछ शताब्दियों बाद तक नए नियम की पुस्तकें जनता को ज्ञात नहीं हुई। उस दौरान रचनाएं चयन और अस्वीकृति की प्रक्रियाओं से गुजरती थी। अस्वीकृत अप्रामाणिक पुस्तकें हैं जिन्हें स्वीकार कर लिया गया, वे नया नियम बनाते हैं। निसंदेह स्वीकृत पुस्तकों को चर्च के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। प्रस्तावना में उल्लेखित बाइबल की खोई हुई किताबें और ईडन की भूली हुई किताबों के संबंध में
बाइबल की खोई हुई किताबों के परिचय में कहा गया है कि इस खंड में ये सभी अप्रोक्रिफल खंड बिना किसी तर्क या टिप्पणी के प्रस्तुत किए गए हैं। पाठक के स्वयं के निर्णय और स्वयं सामान्य ज्ञान की अपील की जाती है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कैथोलिक है या प्रोटेस्टेंट या हिब्रू। तथ्य स्पष्ट रूप से उसके सामने रखे गए हैं। ये तथ्य लंबे समय से विद्वानों की एक अनोखी गूढ़ संपत्ति रहे हैं। वे केवल मूल ग्रीक और लैटिन आदि भाषा में ही उपलब्ध थे। अब उनका अनुवाद किया गया है और प्रत्येक पाठक की आंखों के सामने सादे अंग्रेजी में लाया गया है। और आदम और ईव की पहली किताब द फॉरगॉटन बुक्स ऑफ ईडन में हम पढ़ते हैं, यह दुनिया की सबसे प्राचीन कहानी है। यह जीवित है क्योंकि यह मानव जीवन के मूल तथ्य का प्रतीक है। एक ऐसा तथ्य जो रत्ती भर भी नहीं बदला है। सभ्यता के ज्वलंत स्वरूप के सभी स्तरीय परिवर्तनों के बीच ये तथ्य बना हुआ है का संघर्ष, अच्छाई और बुराई, मनुष्य और शैतान के बीच लड़ाई, पाप के विरुद्ध मानव स्वभाव का शाश्वत संघर्ष। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये आज का हमारा स्वाध्याय था। यहीं पर ये समाप्त हो रहा है। थैंक यू सबको मुझे सुनने के लिए। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। थैंक यू मैम, मधु मैम। थैंक यू सो मच लक्ष्मी जी। और बहुत अच्छे से आपने समय के साथ आपने पूरा कर भी दिया। थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, आज का स्वाध्याय हुआ है वो इस स्वाध्याय में काफी सारी चीजें थी जो क्रिश्चियन सभ्यता कैसे आई, और जीसस कौन है। बच्चे के रूप में भी जब जन्म लिए तो दरवेश थे, जो सितारों के रूप में 3 सितारे दिखते थे, और उसके बाद भी, और जो 12 कुछ ऐसी बात थी उसमें, वो भी बेसिकली 12 आपके डुअर चक्र, 12 चक्र बताई गई थी, 12 चक्र हैं। हाँ, 12 चक्र। तो वो जो चक्र भी है वो हमारे डुअर के बारे में है बेसिकली। और हमारे शरीर में अगर हम क्रॉस को भी देखें तो मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। और भी बहुत सारी चीजें बताई गई हैं उसमें, जिस तरह से हम चर्चेस की भी बारे में बात की हुई है, एपोक्रिफल बुक्स के बारे में बात की हुई है, और कोरिंथियन से, बाइबल से बहुत सारी चीजें ली गई हैं। तो काफी सारी बातें हैं जो आप सबने सुनी आज स्वाध्याय में। तो अ, कहने का अर्थ ये है, तात्पर्य ये है कि हमने अगर जीसस की जो टीचिंग्स हैं, या उनके जो शरीर से जुड़ी हुई बातें भी हैं, या हम ये सारी जो जैसे जब हमारा ज्ञान बढ़ता है और कौन से कैनाल में जाके गिरता है, जैसे एक बार अभी कृष्णा जी कुछ बहुत पहले बता रही थी ना कि उनके शरीर से उनके रीढ़ की हड्डी से लग रहा है बहुत सारा फवारा निकल रहा है, फाउंटेन, और वो उसके बाद वो किसी तालाब में जाके, कहीं पे एक तालाब है या कुआं है जो भी बोले, वहां पे जाके गिर रहा है। तो वो उससे बेसिकली क्या होता है, रीजनरेशन होता है। तो वो भी हमने अभी देखो पढ़ा, समझा। तो बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच लक्ष्मी जी। आप सब लोग, जो लोग आज स्वाध्याय सुन भी रहे हैं या जो लोग बाद में इसको सुनेंगे, रिकॉर्डिंग भी आप लोग दोबारा सुनिएगा, सो दैट, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, जो जीसस के बारे में और उनके क्रॉस के बारे में और जो सारी टीचिंग्स बताई गई हैं, तो या 12 चक्र भी बताए गए हैं, बेसिकली इसको दोबारा सुनिएगा आप लोग। जब दोबारा सुनेंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा, तो याद रहेगा। तब हमें पता रहेगा कि कृष्ण मतलब जो डायग्राम भी जब हम देखते हैं तो हमारे बॉडी में भी जहां जहां क्रॉस को दिखाया गया है, तो हर एक भाग भी वो, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि उसको डिपिक्ट किया गया, सिंबलिज्म दिया गया, सिंबल के रूप में। वैसे ही हमारे पृथ्वी पर भी ऐसा कहा जाता है कि हमारे जो 7 चक्र हैं, जो 7 मेन चक्र हैं, तो पृथ्वी भी एक इंसान के रूप में है। बेसिकली गॉड है जरूर, नेचर गॉड, या हम बोले ना कि अर्थ गॉड। तो वो अर्थ गॉड के भी 7 चक्र हैं, और पूरे जहां जहां लैंड है वहां वहां ये चक्र पाए जाते हैं। तो अर्थ चक्रास भी बोलते हैं उसको, या अर्थ के 7 चक्रास। उसी प्रकार हमारा शरीर भी जीसस के टीचिंग्स के साथ डिपिक्ट किया गया है, सिंबोलिज्म के साथ। और
हर एक जगह जहाँ मेन उनका क्रिश्चियनिटी का चर्चेस बोल सकते हैं आप, या हमारे टेम्पल्स बोल सकते हैं, तो वो भी चक्रों के अंदर आते हैं, अर्थ के चक्रों के अंदर। सो एनी हाउ, बट थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू लक्ष्मी जी, बहुत ही सुंदर अच्छे से स्वाध्याय किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो मास्टर्स, किसी को कुछ पूछना है या कुछ कहना है, कोई बात बताना चाहते हैं? और जो भी पूछेंगे तो कोशिश यही नमस्ते करेंगे। मैम। नमस्ते। या मैम बहुत अच्छे से समझाया मैम। मैम एक ये बताया था कि जो 6 प्रकृति है और दो दो 2000 ईयर के बाद आती है, वो उसके बारे में थोड़ा सा और बता दो मैम। क्या बताना है उसमें? हमने तो एक ही प्रकृति सुनी है मैम। ओके, रुकिए, अच्छा देखते हैं कौन से पेज नंबर पे है। लक्ष्मी जी थोड़ा बताएंगे क्या? मैं देखती, मैंने देखा तो था बट। हाँ जी हाँ, ये वाला है है मैम, ये है पेज 672 नंबर। पेज पे है। हाँ, सिक्स छह सेवेंटी फोर पे है। छह आई थिंक प्रकार की प्रकृति। हाँ सिक्स जी, सेवेंटी फोर धर्म पे है, राइट? 672 पेज पे है मैम। 672। ओके, तो आप बताएं हाँ, थोड़ा सा। लास्ट स्टैंजा है। हाँ 6 हाँ हाँ। प्रकार की प्रकृति, धर्मों और विचारक और ज्ञाता के बारे में 6 प्रकार की जानकारी के चक्र हैं। लगभग हर 2000 वर्ष में एक आता है। अब तक जब भी ये जानकारी दी गई है, धर्म के पुजारियों ने इसे प्राकृतिक धर्मों में बदल दिया है। ये थी मैम। हाँ हाँ हाँ, यस यस यस। हाँ, जब भी विचारक और ज्ञाता के बारे में जानकारी की स्वीकृति के 6 अवसर मिलते हैं, तो 6 प्रकृति का एक चक्र होता है जो अगले 12,000 वर्ष तक जिसमें धर्म का प्रभाव बना रहेगा। करेक्ट करेक्ट। 72 का लास्ट है, 73 में स्टार्टिंग में है। हाँ हाँ हाँ, देखा देखा। यस, सो हाँ जी हाँ बेसिकली नवीन जी, आई थिंक इसमें इसका अर्थ ये है कि हर एक प्रकृति का जो साइकिल होता है वो 2000 वर्ष का होता है। 2000 वर्ष का, और 2000 वर्ष का होता है, और ये ऐसे 6 होते हैं, 6 साइकिल्स होते हैं। तो दैट मीन 6 × 2 12, 12,000 ईयर्स। और ये 6 प्रकृति के साइकिल्स जो है वो 12,000 वर्षों तक चलते रहते हैं। और हर एक साइकिल में बेसिकली एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, हमने उसको ऐसा एक्सेप्ट किया उसको या नहीं किया, उस तरह से चीजें चलती रहती हैं। रिलीजन के बारे में की बात है, तो अच्छा, इसी इसका को मतलब ये इन्होंने। है मैम, हाँ जैसे 2000 साल हो गए तो एक प्रकृति खत्म हो गई। हाँ, वैसे एक ठीक साइकिल, मैम। नेचर की एक साइकिल खत्म हुई, उसको कहा है। हाँ समझ गया मैम। जी। ठीक ठीक मैम। वो प्रकृति एक ही है, लेकिन प्रकृति में बहुत सारी चीजें ना, ऊपर नीचे हो सकता है, चीजें चेंज हो सकती हैं, एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब जैसे अब अगर हम अभी अपना समय देखें, अब हमारे लाइफ में बहुत सारी चीजें नई चेंज हो रही है, एकदम से तेजी से चेंज हो रहा है। यस मैम। मतलब वो एक एंड हुआ है साइकिल, समझ रहे हैं आप? अब हम तो जब यस मैम। मायन कैलेंडर देखते हैं या कुछ, तो वो एक साइकिल खत्म हुई है, दूसरी शुरू होगी, राइट? दैट इज व्हाट हाँ, वी। जैसे ये सदी शुरू होती है, जैसे 20वीं सदी 21वीं सदी, इसी प्रकार से। काइंड ऑफ लाइक दैट, बट नो, मुझे लगता है 2000 वर्ष हाँ बहुत ज्यादा होते हैं, है ना? तो दो हाँ हजार यस वर्ष मैम। तो मायन कैलेंडर, मतलब हम अभी जो हमने देखा कुछ समय पहले 2000 समथिंग में, तो हमने देखा ना कि मायन कैलेंडर खत्म होने वाला था, तो लोगों ने बहुत कुछ बोलना शुरू कर दिया कि प्रकृति एंड हो जाएगी, और ये एंड हो यस मैम। जाएगा, एपोकैलिप्स आ जाएगा, तो दुनिया तबाह हो जाएगी, बहुत कुछ। सो वो सब भी भाई कहीं ना कहीं अगर लोअर वाइब्रेशन में रहेगा, जैसे होता है ना कि अभी तक डार्क एजेस चल रही थी, जैसे बोलता है फियर एजेस, अब हम धीरे धीरे हम विजडम वाले एजेस में जा रहे हैं। अब धीरे धीरे लोगों के डर निकल रहे हैं बाहर। तो अभी मे बी शुरुआत हुई है डर निकलने की, पूरी तरह निकला नहीं है, वो भी हो सकता है, हम कह नहीं सकते। लेकिन एक साइकिल एंड हुई है नेचर की, और दूसरे साइकिल में हम जा रहे हैं, तो शुरुआत में, राइट? तो ठीक इसलिए वो मैम। 6 साइकिल्स, और हर एक साइकिल जो होती है वो 2000 साल की होती है। और अगर 6 साइकिल है तो 2000 × 6 कर लीजिए, 12,000 हो गए आपके फिर। ठीक मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू नवीन जी। वंदना जी, थैंक यू। आत्मा लक्ष्मी जी, आपने राइट बताया वहां पे। हाँ।
थैंक यू लक्ष्मी जी, बहुत अच्छा रहा। और नमस्ते वंदना। मधु जी। इसका वर्णन कैवल्य ज्ञान में भी दिया गया है, उसमें भी ये बताया गया है अच्छा, कि आप 400 400 से 800, 800 से 1200, 1200 से 2400 पर हाँ, एक, यानी कि उनका 2400 और सतयुग का और हमारा एक दिन भी नहीं होता है, ऐसा है। करेक्ट। ऐसा है, एक दिन। क्या 3D एंड 5D से कुछ लिखा है रोशनी जी ने भी? ये अलग है, प्रकृति का साइकिल है रोशनी जी, ये 3D और 5D से कनेक्शन नहीं है अभी इसमें। लेकिन ये बताया गया है कि भाई आप हमारा जो अस्तित्व है उसमें ही, हमारे अंदर ही जीसस है। वो जो दैवीय शक्ति है, जब हम बोलते हैं ना ब्रेन स्टेम, तो ब्रेन स्टेम जीसस क्राइस्ट का कॉन्शियसनेस, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस से जोड़ते हैं इसको। क्यों जोड़ते हैं मैं बताती हूँ। वैसे ही, और अगर ये हमारा क्राइस्ट कॉन्शियसनेस से जुड़ा है तो यही कृष्णा कॉन्शियसनेस भी है, राइट। मतलब जीसस क्राइस्ट और कृष्णा, वो प्यार को ही सबसे पहले, अनकंडीशनल लव को ही सबसे ज्यादा तवज्जो महत्व देते थे। और ये भाग क्यों, इसको क्यों बोला जाता है, उसका रीजन है, ये सीट ऑफ द सोल भी कहा जाता है कि यहाँ हमारी आत्मा का वास है या उसका उसकी जगह है। और ये भाग हमें आध्यात्मिक दुनिया से, हमारे भौतिक दुनिया, मतलब यहाँ से यहाँ हम भौतिकता में रहते हैं, लेकिन यहाँ से जब हम ध्यान करते हैं तो हम उच्च अवस्थाओं में चले जाते हैं, उच्च चेतनाओं में। और ये भाग हमें आध्यात्मिक दुनिया से जोड़ देता है। इसलिए इस भाग को हम क्राइस्ट कॉन्शियसनेस से जोड़ते हैं। और क्राइस्ट कॉन्शियसनेस हो, कृष्णा कॉन्शियसनेस बोले, आप जो भी बोले, बात यह है कि धर्म जो है, धर्म सब मनुष्य के बनाए गए हैं। कल भी, परसों भी जब मैंने अपना स्वाध्याय किया था तो उसमें भी समझा ना कि देवता वाली जैसी कोई चीज नहीं है, हमने दी है जरूर पृथ्वी की। इसके भी गॉड्स हैं, एलिमेंटल गॉड्स हैं। हमारी इच्छाओं को पूरे करने वाले कौन करते हैं? एलिमेंटल्स करते हैं। बट उसके अलावा हम जब आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ते हैं तो हमें वो ज्ञान मिलने लगता है। तो हमारे ही अंदर सब कुछ है, जो बाहर ब्रह्मांड दिखता है उतना ही ब्रह्मांड हमारे अंदर है। सब कुछ अपने भीतर ही मिल जाएगा। लेकिन वो इंसान उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता ना, एक्सेप्ट नहीं करता है। और भी बहुत गहरा ज्ञान है इसको, बहुत इसलिए कहा कि जो उन्होंने आज पढ़ा है, उन्होंने पढ़ा आज, हमने सुना, उसको दोबारा सुनिए, आराम से सुनिए, तो फिर वो क्लियर हो जाएगी धीरे धीरे। और नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो पीडीएफ है वो ग्रुप में डाल सकते हैं, और सब लोग उसको पेज नंबर 671 से लेके 680 तक एक बार, थोड़ा इंग्लिश में जरूर है मगर गो थ्रू दैट। इट्स गुड, ऑलवेज गुड कि सब लोग उसको पढ़े। उससे काफी सारा नॉलेज मिलेगा। क्योंकि जब आप ऑनलाइन भी जाएंगे, गूगल में भी जाएंगे और देखेंगे, आपको काफी सारा नॉलेज रिलेटेड टू उनके चर्चेस के बारे में, और क्राइस्ट कॉन्शियसनेस के बारे में, क्रॉस के बारे में, कि उसको कैसे डिपिक्ट किया है हमारे शरीर में, वो भी दिख जाएगा। यस लीना जी। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार लीना जी। मैम, आज का स्वाध्याय बहुत ही अच्छा था क्योंकि उसकी अंदर से वर्डिंग बड़ी अच्छी थी। हाँ और बिल्कुल। आज का स्वाध्याय, हाँ जी, सुन के ना मेरा भी दिल कर पड़ा है स्वाध्याय करने के लिए। अब अगली बार मैं भी स्वाध्याय करूंगी अरे वाह, जरूर। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। थैंक यू लीना हाँ जी, जी। वंडरफुल। वंडरफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी। सो चलिए थैंक यू। मास्टर्स, थैंक यू लीना जी, थैंक यू सो मच। वंदना जी, और भी कुछ कह रहे थे क्या? ओके, कुछ एक मिनट, 1 सेकेंड, अनम्यूट करें। हाँ, कुछ बोल रहे थे आप। हाँ, यही बताना चाह रही थी कि वो जो मैं बता रही हूँ, ये 2400 का तब जाकर के एक युग हमारा कंप्लीट होता है, ऐसा है। जी जी जी। उसमें बेहद तो ज्ञान में भी यही बताया ना, बेहद वाला जो वीडियोस आ रहे थे बेहद के, उसमें भी ऐसे ही कुछ है। और कला, टाइम, बेसिकली जब हम पर ब्रह्म की बात करते हैं, अणु की बात करते हैं, ये थोड़ा सा मैं अलग लेके जा रही हूँ, मगर जो कैवल्य दर्शनम की बात है, कैवल्य ज्ञान की बात है, हाँ, उसमें पर ब्रह्म की बात की गई है, अणु की बात की गई है। अब बात की है कि इसमें टाइम, स्पेस, एनर्जी, ये सब जो ऊर्जा की बात है या अणु की बात भी है, तो ये सब क्या हो रहा है? ये सब बेसिकली हम, ये चित्त जैसे बोलते हैं ना कि हमारा जो हायर कॉन्शियसनेस है उसी के साथ जुड़ा हुआ है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ, सब कुछ एक ही है। लेकिन ठीक आप है। ऐसे सोचिए कि जब हम ध्यान करते हैं,
हमारी वाइब्रेशंस बढ़ना शुरू होती। कैसे होती है? क्योंकि वो जो हमारे अंदर के जो एटम्स हैं उसमें एनर्जी आती है और वो वाइब्रेट वाइब्रेट ऐसे वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, मतलब बहुत तेजी से करते हैं वाइब्रेट। और जब वो तेजी से वाइब्रेट करते हैं तो आपने देखा होगा उस बीच में अगर आपने बॉडी हिला दी तो आपकी बॉडी ऐसे से वाइब्रेट करती। क्यों करती? क्योंकि वो जैसे अगर फिजिक्स में सबने पढ़ा होगा ब्राउनियन मोशन, फिजिक्स में पढ़ा होगा अराउंड 9th 10th के आसपास पढ़ा होगा या 11th के, हाँ 9th 10th के आसपास पढ़ा होगा आपने। तो उस समय जब वो बताते हैं कि ब्राउनियन मोशन, कोई डॉक्टर ब्राउन या कोई रिसर्चर होगा, साइंटिस्ट होगा, उनके कारण कि भाई अगर हम अपने कमरे में धूप आ रही है और उस समय हमने चद्दर झटकी, कोई भी चीज झटकी, तो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो कैसे मूव करना शुरू करते हैं, तेजी से करते हैं हवा के कारण या ऐसे, और वो दिखते हैं आपको। तो उसी तरह जब हम अपने अंदर का शरीर, हमारे शरीर के अंदर जो जो एटम्स हैं वो अभी निश्चिंत बैठे हैं, थोड़ा ज्यादा मूवमेंट नहीं है, लेकिन जब उसमें एनर्जी आने लगती है, एनर्जी क्या करती है उसको, जैसे बोलते हैं ना कि अगर सपोज हमने एक बलून रखा है, टंगा हुआ है, धागे से बंधा है, अब हमने इसको तेजी से फूका तो क्या होगा? या तो वो गोल गोल घूमने लगेगा या आगे पीछे होगा कुछ, या तो सीधे जाएगा, कोई ऐसी चीज, भारी चीज जो गोल गोल घूमने लगे। तो हमारे एटम्स के साथ भी वही होता है। तो उन्होंने, कल मैं यही थोड़ा पढ़ रही थी कैवल्य दर्शनम के बारे में, और उसमें युक्तेश्वर गिरी जी ने यही कहा है। ये पहला, आई थिंक फर्स्ट इसमें ही लिखा हुआ है। ये है कैवल्य दर्शनम की बुक द होली साइंस, और इसमें यहाँ पे ये दिया गया है, इधर सॉरी इसमें ये पिक्चर भी दी गई है, और पिक्चर के पहले इधर इस पेज में दिया गया है 12,000 हमारे साथ जो भी कैसे 12,000 साल होते हैं, 4 स्टेजेस क्या है, बहुत सारी चीजें दी गई। 24,000 साल पृथ्वी पर एक सेलेस्टियल फिनोमेनन, 24,000 साल। हाँ 24,000 साल का, और बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं इसमें, हमारे जोडियाक साइंस भी आ जाते हैं, और इसमें द्वापर योग और Yes. क्या क्या चीजों के अभी बारे में बताया। लास्ट पेज पर पूरा जो पिक्चर दिखाया है उसमें, हाँ लास्ट लास्ट के कुछ शायद 5th वाला चैप्टर है कहीं पर, वहां दिखाया, तब जाकर के पूरा क्लियर होता है। यस यस। सो हम तो भी थोड़ा बाद में हाँ, कागज करेंगे, वगैरह। करेंगे बाद में, थोड़ा पढ़ना पहले, क्योंकि जब मैं कल Yes. पढ़ने बैठी थी तो इसको समझने के लिए भी टाइम लग रहा था। ऐसा नहीं कि आप एकदम से समझ जाओ। फिर जब मैं 2-3 बार पढ़ा तब जाके मुझे समझ में आया कि चाहे हम वो टाइम की बात करें, चाहे हम स्पेस की बात करें, चाहे हम एनर्जी की बात करें, चाहे हम एटम की बात करें, हर चीज कॉन्शियसनेस का हिस्सा है, पर ब्रह्म का हिस्सा है, और यही पर ब्रह्म है। लेकिन उसके अलावा जब हम बात करते हैं कि हमारी एनर्जी जैसी अंदर आती है, कॉस्मिक एनर्जी, और ये वाइब्रेट करना शुरू कर देती है, तो धीरे धीरे हम भी उच्च अवस्थाओं में जाते हैं, हमारे मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं। तो सब कुछ जो है एक ही चीज है। अगर अब हम बात करते हैं समय की, ऊर्जा तो है, चलो अणु भी हिल रहे हैं, सब है। अब हम समय की बात करते हैं, कला की, तो या काल की बात करते हैं, कला नहीं काल की बात करते हैं। तो जो काल है, ये काल जैसे जैसे हम और ऊपर जाते हैं चेतना स्तरों पे, तो ये समय जो है ये बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, तेजी से मतलब स्पीड में जाता है समय। और इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया था एक बार कि जब मैं अपने ही मतलब यंग एज में एक रिले रेस में कर रही थी, उसमें पार्टिसिपेट किया था, और मेरे साथ के जितने भी लोग थे, मतलब 4 लोग थे, और चारों लोगों को करना था। मैं ब्लू हाउस की थी, रेड हाउस ग्रीन हाउस ऐसे थे, तो 3 थे, और सबको दौड़ना था रिले रेस कंप्लीट, तो सबको 100-100 मीटर जैसे दौड़ना हो, राइट? सबने वो किया, 400 मीटर की रेस है। अब चौथे नंबर पे मैं थी, मैंने पहले देखा कि पहले वाले ने दौड़ लगाई, थोड़ा तेजी से दौड़ा, लेकिन फिर भी वो, तो जो रिले जो हाथ में रहती है वो दिया, दूसरे ने लिया। तो मैं ब्लू हाउस की थी, तो मैंने देखा कि सारे लोग ब्लू हाउस वाले पीछे हो गए, रेड ग्रीन सब वहां पर है, तेजी से भाग रहे हैं। अब जो रेड वाला है सबसे तेज भाग रहा है, एंड नाउ अब सबसे लास्ट में मेरे हाथ में रिले आई है, और मुझे बहुत लंबा दौड़ना है। मैं ऐसी तेज से दौड़ी थी, इतनी तेज दौड़ी कि मैं फर्स्ट आ गई, लेकिन उस बीच में मतलब पूरा हाउस जीत गया हमारा, सब जीत गया। लेकिन बात ये हुई कि जब मैं दौड़ रही थी तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया, इसलिए मैं, जो लोग दौड़ते होंगे ना उनको ये पता होगा जो मैं बता रही हूँ, या जो इसमें भाग लेते होंगे एथलेटिक्स में। तो जब आप दौड़ते हैं तो आप जब देखते हैं आपको समय कवर करना है, इतना समय कवर करना है आपको और तेजी से कवर करना है, देयर इज नो वन अराउंड यू, मतलब डेफिनेटली कंपटीशन है, लेकिन आप उस
लंबे चीजों को आप जब कवर करने की कोशिश करते हो, स्पीड में करते हैं, तो समय कम हो जाता है। और समय के साथ साथ आपके चारों तरफ, क्योंकि मैं इतने तेज भागी कि जो लोग हल्ला भी कर, मतलब सब कुछ ऐसे स्लो मोशन में ताली हो जा रहे, धीरे धीरे, और मैं तेजी से भाग रही हूँ, तो आई कुड सी एवरीवन इन स्लो मोशन। और और मुझे क्या लगता है, मेरी ये बॉडी भी स्टेबल हो गई है, यहाँ से यहाँ तक मेरी बॉडी स्टेबल हो गई, सिर्फ पैर भाग रहे हैं ऐसे ऐसे करके, और मैं बिल्कुल स्थिर हूँ। तो ये होता है, तो मतलब समय स्थिर हो गया, लेकिन सब कुछ वैसे ही चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे दिख रहा है मुझे। हर कुछ स्लो मोशन में हो गई, लेकिन मैं भाग रही हूँ समय से परे, जैसे बोलते हैं ना, आप भाग रहे हैं। तो इसलिए जब जैसे से आप अब अगर आपने अब नोट किया होगा, अभी जो समय चल रहा है, ये जो पिछला साल गया है हमारा, तेजी से चला गया, पता भी नहीं चला। तभी नहीं चला। क्योंकि हम लोग क्या हो रहा था, हम लोग बिजी थे। हम किस दौड़ में बिजी थे? हम स्वाध्याय की दौड़ में बिजी थे। हम इस दौड़ में बिजी थे, बहुत सारी चीजों में बिजी थे। तो जो लोग काम कर रहे थे, वो उनको फील हो रहा है कि वो बिजी थे, और समय जो है तेजी से बीत गया और पता भी नहीं चला। अब 2024 आ गया है। दैट मीन्स जब हम जैसे से उच्च अवस्थाओं में जाते हैं, उच्च चेतनाओं में जाते हैं, ये समय जो है वो तेजी से भागने लगता है। हमारी सोच समझ, हर चीज तेज। तो एक समय ऐसा आता है जहां पर पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ और फ्यूचर सब कुछ एक ही लाइन पे होता है। इसलिए जब हम बोलते हैं ना कि जब हम उच्च अवस्थाओं से देखते हैं, तो समय एक ही जगह रहता है। ना पास्ट पीछे है, ना फ्यूचर आगे है, सब कुछ एक ही लाइन पे है। मतलब आप अपने समय को भी चेंज कर सकते हो, जो पिछला समय बीता है उसमें जो भी घटना घटी है उसको भी चेंज कर सकते हो। तो ये समझने वाली बात है, लेकिन जो आज उन्होंने बताया, तो आई होप ये आप सबको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो मेरे को जब ये सब सुनती हूँ, तो मुझे अपनी पिछली लाइफ याद, मतलब बचपन की बहुत सारी चीजें याद आ जाती हैं कि क्या क्या करते थे हम लोग। एनीवे, नॉट टू गो देयर, बट थैंक यू वंदना जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू लक्ष्मी जी, हमको अपने पुराने यादों को ताजा कराने के लिए। थैंक यू सो मच। मैम थैंक यू। तो बुक का है स्वाध्याय का, जो हमें करवा रहे सब कुछ याद। नहीं नहीं, वो तो है, थैंक यू वो तो। आपके द्वारा हमने सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपको वो मौका मिला हम तक ये बात पहुंचाने का। और इसके लिए शुक्रिया कि इतने अच्छे से आपने समय के साथ पूरा कर दिया। सो थैंक यू सो मच। चलिए अब हम ध्यान में बैठते हैं मास्टर्स। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। तो आप लोग अपनी आलती पालती मार लें, और जो भी ध्यानी जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं, चेयर सोफा पे बैठे, पाँव को जमीन से टच होने दें और एंकल्स के पास से क्रॉस कर लें। और सभी मास्टर्स जब हाथ जोड़कर आप पृथ्वी माँ से कनेक्ट करें, उसके अलावा हमारे साथ पातालवासी, नागलोकवासी जो भी जुड़कर ध्यान करना चाहते हैं, उनको इनवाइट करेंगे, उनका आह्वान करेंगे, और ब्रह्मांड का आह्वान करते हुए सफेद प्रकाश के साथ जुड़ेंगे, और अपने चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र बनाएंगे। ये सुरक्षा चक्र केवल अच्छी ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा को ही इनवाइट कर सकता है। कोई भी नेगेटिव ऊर्जा, टॉक्सिक ऊर्जा, इवल एनर्जी, सब कुछ ट्रांसमिट हो रही है गोल्डन एनर्जीज में, और वापस सेंटर के पास जा रही है। आपको इसका इंटेंशन डालना है। सो चलिए, अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को आपस में उंगलियों में उंगलियां जोड़कर गोदी में रखें, और अब सीधे ध्यान में हम आगे बढ़ते हैं मास्टर्स। धीरे धीरे अपनी हर एक सांस को अपने भीतर आते हुए महसूस करें। धीरे धीरे अब हम सब आगे बढ़ेंगे श्वासों के साथ। शरीर का हर एक अंग रिलैक्स करेंगे, सर से लेकर पांव तक। धीरे धीरे अपने शरीर को रिलैक्स करते हुए सबसे पहले अपने मस्तिष्क के भागों को रिलैक्स करें। जो भी सोच विचार आ रही है, उसे आप थोड़ी देर के लिए ध्यान के समय छोड़ दें। जब भी कोई विचार आए, कोई बात नहीं, आप वापस अपनी सांसों पे आ जाएंगे। याद रखना है कि आपको सांस लेनी है, और धीरे धीरे 10 सेकंड लगाते हुए सांस लेंगे, धीरे धीरे 10 सेकंड लगाते हुए सांस छोड़ेंगे। कुछ समय के बाद आपको एहसास होगा कि आपकी सांसें भी छोटी होती जा रही हैं, आप सांस ले रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सांस छोड़ भी रहे हैं। धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान शरीर को रिलैक्स करने के बाद अपने शरीर से भी हटा लेना है, और केवल सांसों पे लगाकर उच्च चेतनाओं में आगे बढ़ना है, या उच्च चेतनाओं के साथ आगे बढ़ेंगे।
ध्यान की गहराइयों को छुएंगे। हर एक सांस अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई उस अंतराल को महसूस करेंगे जो दो सांसों के बीच में होता है। और धीरे धीरे और गहरे ध्यान में जाते जाएंगे। अपने पूरे चेहरे को रिलैक्स करें, अपने जबड़ों को रिलैक्स करें। आराम से सांसें लेंगे धीरे धीरे करते हुए और धीरे धीरे ही सांसों को छोड़ेंगे। आन अपान सती, यही ध्यान हम कर रहे हैं। धीरे धीरे हम अपनी हर एक श्वास को अपने भीतर आते हुए महसूस करेंगे। जो भी अभी भी चल रहे हैं, कृपया करके ध्यान में बैठ जाएं अगर आप ध्यान करना चाहते हैं तो। हमारा हर एक क्षण इतना महत्वपूर्ण है। एक एक क्षण हमें ध्यान से जोड़ता है, शांति से, प्रेम से जोड़ता है। हर एक सांस प्रेम, प्रकाश, शांति से जुड़ी होकर हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। हमारी हर एक सांस हमें उज्जवल, ताजगी, ऊर्जा से जोड़ रही है। उज्जवल प्रकाश, ताजगी भरी हुई सांसें और ऊर्जा, ये सब हमारे सांसों के साथ हमारे भीतर प्रवेश कर रहा है। शरीर का हर एक अंग, हर एक कोशिका इस ऊर्जा से जुड़ रही है। जब हमारे सोचने से, बातों को दिल से, दिमाग से लगाने से बीमारी उत्पन्न कर लेते हैं अपने शरीर में, तो सोचने मात्र से हम प्रेम, शांति, स्वस्थता भी उत्पन्न कर सकते हैं। और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हर एक तकलीफ को रिलीज कर सकते हैं। हम हर चीज कर सकते हैं। अपनी हर एक क्षण को ऊर्जावान बनाएं। हर एक श्वास को ऊर्जा, प्रकाश, प्रेम से भरा हुआ पाएं। आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी गर्दन, आपके कंधे और आपके हाथों को रिलैक्स करें। सांसों के साथ हर एक श्वास हमारे रीढ़ की हड्डी को ऊर्जा से भर रही है। रीढ़ की हड्डी का हॉलो, जहां पर हमारी सुषुम्ना नाड़ी मौजूद रहती है, किसी सर्प के समान कुंडली मार कर बैठी होती है। अपनी श्वासों को अपने मूलाधार तक ले जाओ और धीरे धीरे सांसों को ऊपर खींचते हैं अपने ब्रेन स्टेम तक और सहस्त्रार तक महसूस करें। ये सांसें हमारी ऊर्जा को ऊपर की ओर बढ़ा रही हैं।
हर एक कोशिका, हर एक कशेरुकाएं, वर्टिब्रेट्स, इनमें भी सांसें जा रही हैं और रिलैक्स हो रही हैं। धीरे धीरे अपनी पीठ को, अपनी कमर को रिलैक्स करें और अपना ध्यान अब थोड़ी देर के लिए अपने हृदय और फेफड़ों पर ले आए। हर एक श्वास को फेफड़ों से महसूस करें और खुलकर सांस लें, जैसे कि आप चौड़ा कर रहे हो अपने फेफड़ों को। श्वासों को भीतर आते हुए, ताजी वायु लाते हुए, ऊर्जा लाते हुए महसूस करें। आपके दोनों फेफड़े सुनहरी ऊर्जा से भर रहे हैं। ऐसा महसूस करें, देखिए बंद की आंखों से। हर एक क्षण श्वास अंदर आती है और बाहर जाती है, आपके हृदय को भी प्रक्षालित कर रही है। हर एक श्वास हृदय तक पहुंचकर आपकी आर्टरीज, वेन्स, आपके चारों हार्ट के चेंबर, इनको भी सांसों से भर रही है। किसी के प्रति अगर मन मुटाव रखा है या कोई ट्रॉमा है, आपकी सोच विचार में कोई आघात हुआ है आपके हृदय को, किसी की भी बातों को, उन सब को माफ कर दो। आप अपनी आत्मा की यात्रा पर हैं। जिसको माफ नहीं किया है वो भी अपनी आत्मा की यात्रा पर है। हम इंसानी शरीर के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम सब आत्माएं हैं जो अपना कार्य करने के लिए इस धरती पर हम सब ने जन्म लिया है। कर्मा को बैलेंस करने के लिए, दूसरों के साथ अनकंडीशनल लव, शांति और प्रेम के साथ रहने के लिए। इसलिए सबको माफ कर दो, हर किसी को, और अपने आप को सबसे पहले, और सबको प्रेम देते जाए। अपने अंदर से सारी नेगेटिविटी हटाए। अब इन्हीं सांसों को अपने पेट के भागों में महसूस करें। हर एक क्षण आपका पेट इन
इन सांसों को रिसीव कर रहा है। पेट को और पेट की मसल्स को फुलाते हुए अपनी सांसों को अपने पेट में महसूस करें। पेट का हर एक ऑर्गन शुद्ध हो रहा है सांसों के साथ। आपकी जननेंद्रियां और मल निकासी द्वार तक अपनी इन भीतर आती हुई बाहर जाती हुई सांसों को महसूस करें। याद रखना है कि हम सांसें ले रहे हैं। जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें जाने दें, बंद मत करें। ध्यान अपना सांसों पर ले आए। धीरे धीरे करते हुए सांसों को अंदर खींचे और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ें। कमर से नीचे के भागों को रिलैक्स करें। आपकी जांघें, हिप्स, आपके घुटने, पांव की पिंडलियां, टखने, एड़ियां, पलके और पांव की उंगलियों तक श्वासों की ऊर्जा प्रवाह कर रही है। इसके स्पंदन को अपने मांसपेशियों में, हड्डियों में और अस्थि मज्जाओं के अंदर, नस नाड़ी के अंदर महसूस करें और धीरे धीरे अपने बॉडी को रिलैक्स करें और मदर अर्थ के साथ जुड़कर ग्राउंडिंग कर लें। महसूस करें कि जैसे कि आप कोई वृक्ष और ये वृक्ष की जड़ें आपकी पांव की उंगलियां, कमर से नीचे का भाग जड़ों में परिवर्तित होकर मदर अर्थ के साथ जुड़ रहे हैं। जहां से भी बैठे हो वहां पर जड़ें निकलकर मदर अर्थ की तरफ जा रही हैं और प्रवेश करते हैं। अपने आप को आपने मदर अर्थ से जोड़ लिया है, एंकर कर लिया है। धीरे धीरे अपने चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र बना ले। ब्रह्मांड का आवाहन करते हुए, सफेद प्रकाश का आवाहन करते हुए अपने चारों तरफ और अपने भीतर सफेद प्रकाश को इनवाइट करेंगे और चारों तरफ अपने आप को सुरक्षित करेंगे। अब निश्चिंत होकर ध्यान की गहराइयों में गहराते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, केवल श्वासों को।
धीरे धीरे और गहरे में उतरते जाएं श्वासों के साथ। ध्यान रहे छूते हुए केवल श्वासों पे ध्यान दें।
आपका पूरा ध्यान सांसों पे रखें। जो भी विचार आए उसे छोड़कर वापस सांसों पे आ जाए।
सभी मास्टर्स का शुक्रिया करें, पृथ्वी माता, ब्रह्मांड का, सभी अर्थ के वासियों का, नागलोक वासियों का, आत्मा का, जो भी आज हम लोग ध्यान कर रहे हैं, उन सबका शुक्रिया करें। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करेंगे। सर से लेकर पांव तक धीरे धीरे अपने शरीर की चेतनाओं में वापस आते जाएंगे। शरीर को महसूस करें, अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, गर्दन को सीधा करें।
धीरे अपने हाथ और पाँव के अंदर को महसूस करें। धीरे धीरे शारीरिक चेतना में आते हुए अपने शरीर को सीधा करें, हाथ पैर को महसूस करें और धीरे धीरे हाथों को अब अनक्लास्प करें। जब भी आप रेडी हो, कंफर्टेबल हो, और धीरे धीरे हाथों को खोलते हुए 5 सेकंड के लिए अपने हथेलियों को आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। शून्य। और धीरे धीरे जब भी आप रेडी हो, धीरे धीरे अपने हथेलियों के भीतर अपनी आंखों को खोलेंगे और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ हाथों को अलग करते हुए ध्यान से बाहर आ जाए। मास्टर्स, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मास्टर्स का, ध्यानियों का। और अपने आप को हक कर ले, अपने आप को प्यार दे, शाबाशी दे। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। बहुत ही एनर्जेटिक रहा ध्यान। थैंक यू एवरीवन और बहुत बहुत शुक्रिया। कोई अगर अपना एक्सपीरियंस सुनाना चाहता है, जिसका मन हो, 5-6 मिनट है हमारे पास। मैं 5-6 मिनट इसलिए दे रही हूँ कि जल्दी जल्दी हो जाएगा, तो मैं भी जल्दी जल्दी अपने कामों में लगूंगी। मुझे भी जल्दी होती है। नहीं हो, बट थैंक यू सो मच मास्टर्स, बहुत अच्छा सुंदर ध्यान रहा। मैं जब तक कि अपना एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। कल भी मुझे तक्षक नाग जो मास्टर है वो आए थे, कल आए थे वो, और आकर उन्होंने पूरा चेहरा दिखाया मुझे अपना, सर से लेकर मतलब धड़ तक था, बट दिखा बहुत बड़ा चेहरा। जैसे बहुत पास हो, और मिट्टी से जुड़ा हुआ देखा मैंने। और आज भी मुझे महसूस हुआ, आज भी बहुत सारे, और आज एक छोटा बच्चा भी दिखा, कर्ली हेयर वाला। सो ये सब मेरा एक्सपीरियंस रहा। और भी थे लेकिन अभी तो याद नहीं है मुझे, मगर एनी हाउ, अगर कोई अपना एक्सपीरियंस सुनाना चाहता है तो सुना सकता है। थैंक यू टू लक्ष्मी जी कि उन्होंने बहुत सुंदर स्वाध्याय किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज हम सब ने एक अच्छा स्वाध्याय सुना। और कल कल भी नॉर्मल ध्यान रहेगा, फिर स्वाध्याय है, आई बिलीव नीतू जी का है शायद, मुझे लगता है। लेट मी सी। आई थिंक संजय जी का है, फिर नीतू जी का है। यस, संजय जी का है 20 तारीख को, 681 से 690। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू लक्ष्मी जी। अगर कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग नहीं है, सो लेट्स एंड द सेशन। और हम सबका मंगल हो, हम सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश के साथ जुड़े रहें, ध्यान करते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू लक्ष्मी जी, थैंक यू सो मच।